ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत। गुड आफ्टरनून। तो चलिए क्लासेस शुरू करें। आज का पहला क्लास। और क्या पढ़ेंगे आप? जीके। जीके का जैसे पूछा गया, पहला पूर्ण रूप क्या है? आपने बताया क्या? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का हिंदी में क्या कहा जाता है? सामान्य ज्ञान। यानी कि आपके पास कितना सामान्य ज्ञान है। तैयार हैं आप अपने ज्ञान को जानने के लिए? तो चलिए कुछ प्रश्नों का बाण देते हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। महाभारत देखे हैं? रामायण एंड महाभारत, उसमें बाण चलाया जाता है। बहुत बढ़िया गाना आता है। कितने लोग रामायण देखे हैं? रामायण कितने लोग देखे? महाभारत जब राम जी बाण चलाते हैं तो गाना आता है कि नहीं? तो ऐसे ही बाण चलेगा किसका? जीके का। हम प्रश्नों का बाण चलाएंगे, आप उत्तरों का बाण चलाएंगे और एक महाभारत चालू करेंगे। क्योंकि जीके क्या है? एक महासागर। क्या है? महासागर, जिसका कोई अंत नहीं है। हर रोज जीके उत्पन्न होता है। आज भी कितना जीके बन गया होगा, जिसे कहा जाता है करेंट अफेयर्स। जो बीत चुका है इतिहास में वो क्या होता है? सामान्य ज्ञान। उसके बारे में जानना, सीखना, ज्ञान रखना। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत नहीं की राजधानी कहां है? भारत की राजधानी कहां है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। आसान आसान पूछा जा रहा है ना। हम लोग धीरे धीरे कहां चलेंगे? हार्ड की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। क्या 28 राज्यों का नाम कोई भी बच्चा है जो लिख दे राजधानी सहित? कितनी शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है कि आप 28 राज्यों के नाम नहीं लिख सकते हैं और आप लगातार 1 भी पढ़े, 2 भी पढ़े, 3 भी पढ़े, 4 पढ़ रहे हैं, यानी 5 में आ गए और फिर भी आपको 28 राज्यों का नाम नहीं पता है। तो कितना शर्म की बात है। गर्व होना चाहिए हमारे सामान्य ज्ञान पे। अब ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। कुछ बच्चे को आ भी रहा होगा तो डर लग रहा होगा कि कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए देखो पीछे कितने लोगों का कलम चल रहा है। वो अभ्यास में लगे हुए कि क्या हम 28 राज्यों के नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। जब क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हमें जवाब के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तभी तो कहा जाता है रेडी इज ऑलवेज रेडी। रेडी तैयार है, हमेशा तैयार रहता है। तो उसके लिए आपको अभी क्या बनना पड़ेगा? रेडी के ढांचे में अब आपको ढाला जा रहा है और आपको बनाया जाएगा रेडी का एक ब्रह्मास्त्र। क्या बनाया जाएगा? ब्रह्मास्त्र जानते हो? है? ब्रह्मास्त्र का नाम सुने हो? कैसा? क्या है ब्रह्मास्त्र? नहीं जानते हो ना? हाँ, ब्रह्मास्त्र जब युद्ध होता था ना, तो जो युद्ध में जो होते थे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था। अब ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग, जो ब्रह्मास्त्र 2 आपस में टकरा दे तो पूरा विनाश हो जाएगा। जब इसलिए कहा जाता है, आजकल के बच्चे ना रामायण महाभारत नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? फ्री एंड फायर देखते हैं। धड़ 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 पकड़ पकड़ पकड़। अब पता चलता है कि फ्री एयर फायर की दुनिया में करते हुए वो कितना पगला जाता है, कितना सुसाइड कर लेता है।
कितना पता चलता है फ्री एंड फायर करते हुए छत के नीचे चला गया। पहले क्या होता था, लोग गांव में जब वो ठंडे का मौसम होता था ना, तो जगह जगह टीवी चलता था। हम लोग छोटे थे ना, तो उस समय हम लोग देखे हैं रामायण, महाभारत। दशहरे में जब पूजा पाठ की जाती थी, मूर्तियां रखी जाती थी, तो बगल में टीवी चलाया जाता था। याद होगा, कभी देखे हैं आप? हाँ, आज वो चीजें हैं नहीं। तो उसमें हम लोग महाभारत रामायण देखते थे, अब बड़ी मजा आता था। हम लोग के समय एक आता था शक्तिमान, शक्तिमान। कितने लोग शक्तिमान होते हुए नीचे चले जाते थे, गोल गोल घूमते हुए। शकला का बूम बूम, देखो शकला का बूम बूम। हाँ, आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं? कार्टून देख रहे हैं, मोटू एंड पतलू, मोटू एंड पतलू। तो मोटू और पतलू से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ज्ञान यानी कि ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। तो पर डे आपके लिए 20 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न दिए जाएंगे। इसके साथ आपके किताबों को भी पढ़ाया जाएगा। तो जितने क्वेश्चन जीके वाले होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्डेड में होंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे अभी भी पड़े हुए हैं। पिछले जो क्लासेज चले हैं भैया लोगों का, उन लोगों का क्लासेज आपके यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। यूट्यूब का इस पे रुद्रा नवोदय एकेडमी पे आज भी पड़ा हुआ है। और ये क्लासेज आपके लगातार चलते रहेंगे। इस प्रोसेस में रखे गए हैं कि बहुत जल्द अगर हो सकता है कि ये बोर्ड की जगह क्या हो जाएगा? डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। और आप पढ़ेंगे किससे? डिजिटल बोर्ड से। अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल हम करा देंगे, यहां नहीं तो वहां होगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड होगा। तैयार है डिजिटल बोर्ड में बदलने के लिए? पहले तैयार करना पड़ेगा अपने आप को ना। फटाफट आंसर देंगे तभी तो डिजिटल बोर्ड लगेगा ना, तभी तो पैसा खर्चा करने में भी मजा आएगा। जब जवाबें नहीं दे पाएंगे तो कैसे मजा आएगा? हमने पूछा 28 राज्यों का नाम बता दो, अभी तक कोई नहीं बता पाया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, 28 राज्यों का नाम आपको क्या करना है? याद करना है, रिमाइंड कीजिए। कितने लोग तैयार कर लेते हैं, कितने लोग बता पाते हैं 28 राज्यों के नाम? दूसरा क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या 7 है? करेंट अफेयर्स, क्या सही जानकारी है आपके पास? 7 है, 8 है, 9 है? हमने पूछ दिया करेंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा मान लीजिए मैं पूछा 28 राज्य है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ऑप्शनली क्वेश्चन बना दिया, ये भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 6? बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? ले भैया, कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 7। क्या है हमारा सामान्य ज्ञान? यही हमारा ज्ञान, साधारण सामान्य ज्ञान यही है ना कि कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 8, तो कोनो कह दो 9, कोनो 10 कह दो। है क्या है? देखो, इसलिए बेटा पढ़ाई लिखाई गई बाढ़ में, खेल कुदाई आगे। खूब खेलो फ्री एंड फायर, अब मम्मी से मोबाइल ले लो और खूब चलाओ मोबाइल। आज की जनरेशन की सबसे बुरी हाल है मोबाइल। पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, इनको चाहिए मोबाइल।
छोटा से छोटा बच्चा दबा दबा के मोबाइल चला रहा। मतलब कितना राइट आंसर दे रहे हो। जब पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पे शर्म आएगा, यार हम क्या आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर क्या है इसका? हाँ, 7। तो चलिए 9 कब हुआ था? क्या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 भी हुई थी क्या? क्या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 भी हुई थी क्या? ये क्या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 भी हुई थी क्या? इन तीनों विषय की जानकारी हमें चाहिए कि कब 9 हुआ था, कब 8 हुआ था, कब 7 हुआ था। कितने लोग बता सकते हैं? बताएं, बता पाएंगे? अपने दूसरे साधन का उपयोग कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। यानी कि आपके लिए नहीं, जो लाइव चल रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए है कि ये 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि कब 7 था, कब 8 था, कब 9 था। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में 20 क्वेश्चन के साथ। ये नन्हे फूल ही एक दिन